Now let us start with our next topic, that is the proteins. तो बेसिकली हमें पता है प्रोटीन्स होते क्या है, राइट? ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर आप बॉडी बिल्डर हो या फिर आपको बॉडी बनानी है तो आपको कोई भी जिम वाले जो है ट्रेनर है वो आपको बोलेंगे कि भाई प्रोटीन खा। तो बेसिकली प्रोटीन है क्या? तो देखो एनसीईआरटी में सबसे पहले हमारा जो है वो अमाइनो एसिड्स दिए गए हैं और अमाइनो एसिड्स के बाद वो लिपिड पे जम कर दिया उन्होंने, राइट? तो हम क्या करेंगे, पहले अमाइनो एसिड्स देखेंगे जो कि माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं और उन्हीं से बनने वाले देखेंगे मैक्रोमोलिक्यूल, दैट आर द प्रोटीन्स, राइट? तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन्स आर बेसिकली दीज आर द पॉलीपेप्टाइड्स। ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड यानी क्या? तो जैसे मैंने आपको बताया, जब कोई भी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा, राइट, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे ही जब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक में के साथ जुड़ेंगे, राइट, n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बराबर है, जब वो एक साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे n नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड उसमें आ जाएंगे और इसीलिए हम इसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, राइट? तो ये प्रोटीन्स क्या होते हैं? दीज आर द पॉलीपेप्टाइड, दीज आर द पॉलीपेप्टाइड जो कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ कर बने होते हैं। फिर उनका फोल्डिंग होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है और फिर प्रोटीन जो एक्टिव होता है उसे हम डिटेल में हम देखने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। प्रोटीन्स किस टाइप के होते हैं, उनके फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिखेंगे, उनमें अमाइनो एसिड पूरे के पूरे है या नहीं, यानी वेदर दे आर फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकंड क्लास प्रोटीन, ये देखेंगे। ये पूरा डिटेल में अभी हम किसके बारे में देखने वाले हैं आगे? प्रोटीन्स के बारे में, अबाउट देयर क्लासिफिकेशन। फिर स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल में और फिर उनके जो फंक्शन है वो देखेंगे, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारा जो प्रोटीन है उसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले ये जो टर्म है प्रोटीन, या फिर हम उसे बोलते हैं ये जो प्रोटीन, ये जो नाम है, राइट, ये किसने दिया था? सो दिस नेम वाज गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस ने ये टर्म जो है प्रोटीन ये दी थी फॉर अ मॉलिक्यूल विच वाज ऑब्जर्व्ड बाय मल्डर। मल्डर नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो ड्यूरिंग देयर एक्सपेरिमेंटेशन उन्हें कुछ मॉलिक्यूल्स मिले जो कि थोड़े से अलग थे, तो उन्होंने, बर्जीलियस ने उन मॉलिक्यूल्स को नाम दिया था प्रोटीन, राइट? तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर मॉलिक्यूल फाउंडेड बाय मल्डर, राइट? इस प्रकार से। चलो तो हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, राइट? तो सबसे पहला है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। तो व्हाट आर दीज एंड व्हाई दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स? तो देखो बच्चों, ऐसे प्रोटीन्स, राइट, जिसमें सारे के सारे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन्स which are made up of all essential and non-essential amino acids। ऐसे प्रोटीन्स जो सारे के सारे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड से बने होंगे, उन प्रोटीन को हम बोलेंगे फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और एग्जाम्पल अगर लिखा जाए यहाँ पे तो एनिमल प्रोटीन्स, एग्जाम्पल
एनिमल प्रोटीन्स, यानी ये प्रोटीन सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? तो एनिमल्स के अंदर, राइट। सो दोज हु आर नॉन वेजिटेरियंस, उनमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन की मात्रा परिपूर्ण होती है उनके बॉडी में, जो नॉन वेजिटेरियन है, जो क्या खाते हैं? एनिमल्स को खाते हैं, यानी फॉर चिकन, मटन एंड दिस एवरीथिंग, राइट। यस, सेकंड वाला जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो है हमारा सेकंड क्लास प्रोटीन, या इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। सेकंड क्लास प्रोटीन्स या फिर इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। इन्हें इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा गया है, क्यों कहा गया है? बिकॉज दीज प्रोटीन्स lacks some amino acids। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनमें कुछ अमाइनो एसिड नहीं होते, यानी जितने हमारे अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें से कुछ अमाइनो एसिड इनमें कम होते हैं, इन्हें बोला जाता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर वेजिटेबल प्रोटीन, या फिर आप लिख सकते हो प्लांट प्रोटीन्स। तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन हमारा, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, और ये हो गया हमारा सेकंड क्लास प्रोटीन्स के बारे में, या फिर हम जिन्हें बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, राइट। यस, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारा, दैट इज द मोनोमेरिक प्रोटीन। यहां पे हम लिख लेते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, मोनोमेरिक प्रोटीन्स। मोनोमेरिक प्रोटीन यानी कैसे प्रोटीन, राइट? दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से बनेगा, राइट? प्रोटीन्स made up of only one पॉलीपेप्टाइड। सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड से जो प्रोटीन बनेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड से चेन से, उसे हम बोलेंगे मोनोमेरिक प्रोटीन। और एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं हम, एग्जांपल लाइसोजाइम, सेकंड लिख सकते हैं हम मायोग्लोबिन। ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जो जिनमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगा और वो एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होके भी, राइट? एंड सेकंड इज मल्टीमेरिक प्रोटीन। मल्टीमेरिक प्रोटीन्स, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है मल्टी यानी दिस प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट? इस प्रकार से मेड अप ऑफ मोर देन वन या फिर मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, राइट? एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, और यहां पे लिख सकते हैं हम इंसुलिन। इसमें दो अल्फा दो बीटा चेन रहेंगी, इसमें एक अल्फा और एक बीटा चेन जो है वो रहने वाली है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा प्राइमरी लेवल का क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स का। सबसे पहला जो है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकंड वाला जो है हमारा क्लासिफिकेशन दैट इज द सेकंड क्लास प्रोटीन, देन है थर्ड वाला क्लासिफिकेशन मोनोमेरिक प्रोटीन, फोर्थ वाला क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीमेरिक प्रोटीन। In next video, we are going to draw a sophisticated chart of the classification of protein
और उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम अगला जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का देखने वाले हैं। राइट, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।